आज हम एक ऐसी सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाएंगे जो हमें सिखाती है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, सब्र, तवाज़ो और इत्तेहाद से कोई भी मुश्किल हालात अल्लाह की रहमत से आसान हो जाते हैं। ये कहानी है हसन की, जो एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान था। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव का नाम था नूरपुर। वहाँ एक सादा सा घर था जहाँ हसन अपने 3 भाइयों के साथ रहता था। हसन दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और घर की जिम्मेदारियां निभाता। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, नमाज बाकायदगी से पढ़ता और अल्लाह से डरता था। लेकिन किस्मत ने एक दिन इम्तिहान लिया। गांव में एक दुकानदार के घर से कुछ पैसे गायब हो गए। सब ने हसन पर इल्जाम लगा दिया। इसके अपने भाइयों ने भी इसे यकीन दिलाया कि तुमने ही किया होगा। हसन ने बहुत रो रो कर कहा, वल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, मगर कोई ना माना। आखिरकार उसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया। हसन रात के अंधेरे में आंखों में आंसू लिए एक छोटा सा बटुआ और कुछ कपड़े लेकर गांव से निकल पड़ा। वो सोच रहा था, ए अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है। तो जानता है मैं बेगुनाह हूं, अब तो ही मेरी रहनुमाई फरमा। हसन पैदल ही पैदल चलता रहा। रास्ते में थकावट, भूख और प्यास ने इसे सताया, मगर वो हर नमाज के वक्त रुक कर अल्लाह से दुआ मांगता। कई दिनों के बाद वो एक बड़े शहर रहमत आबाद पहुंचा। शहर बहुत खूबसूरत था, मगर हसन के पास कुछ भी ना था। वो बाजार में बैठा रो रहा था कि एक बुजुर्ग बर्तन साज उस्ताद करीम उसके पास आए। उस्ताद करीम ने पूछा, बेटा क्या बात है? हसन ने सारी कहानी सुना दी। उस्ताद करीम मुस्कुराए और बोले, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। आओ मेरे साथ, मेरे काम में मदद करोगे? हसन ने उस्ताद के साथ काम शुरू कर दिया। वो दिन रात बर्तन बनाता, उन्हें पकाने में मदद करता। उस्ताद करीम इसे बहुत प्यार करते और कहते, बेटा नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। उधर शहर के महल में शहजादी फातिमा रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर बहुत मगरूर। वो समझती थी कि दुनिया उन्हीं की है। लोगों को हकीर समझती, गरीबों का मजाक उड़ाती। एक दिन बाजार में फातिमा अपने साथियों के साथ घूम रही थी। वहां हसन उस्ताद करीम के लिए मिट्टी के बर्तन लेकर जा रहा था। इत्तेफाक से फातिमा का पांव फिसल गया और वो गिरने लगी। हसन ने फौरन बर्तन गिराकर इसे थामा। फातिमा गुस्से में चीखे, तूने मुझे छुआ कैसे? गरीब का हाथ मुझ पर। हसन ने सर झुकाकर माजरत की और बोला, मुआफ कीजिएगा शहजादी साहिबा, मैंने तो बस आपको गिरने से बचाया। इंसान का दर्जा अल्लाह ने सबको बराबर दिया है। असली खूबसूरती तो दिल की होती है, कपड़ों और दौलत की नहीं। फातिमा बहुत नाराज हुई और चली गई, मगर हसन के ये अल्फाज उनके दिल में चुभ गए। रात को फातिमा को नींद न आई। वो सोचती रही कि एक गरीब ने मुझे सबक सिखा दिया। उनकी वालिदा ने देखा तो पूछा। फातिमा ने सब बता दिया। माँ ने नसीहत की, बेटी गुरूर शैतान की सबसे बड़ी चाल है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता, तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। अगले दिन फातिमा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक वीरान मैदान में थी, जहां उनका गुरूर उन्हें तन्हा कर रहा था। फिर एक नूरानी आवाज आई, तवाज़ो इख्तियार करो, अल्लाह की रहमत मिलेगी। सुबह उठकर फातिमा रोई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो बदलेंगी। वो महल से निकलकर गरीबों को खाना बांटने लगे, बीमारों की इयादत करने लगे। लोग हैरान थे कि शहजादी फातिमा इतनी मेहरबान कैसे हो गई। एक दिन शहर पर बहुत बड़ी आफत आई। बरसों की खुश्क साली, नहरें खुश्क, कुनवे खाली। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। बच्चे रो रहे थे, जानवर मर रहे थे। हसन ने सबको जमा किया और बोला, शहर के बाहर एक पुराना कुआं है जो बरसों से दबा हुआ है। अगर हम सब मिलकर इसे खोदें तो शायद अल्लाह रहमत भेजे। लोगों ने उम्मीद से काम शुरू किया। फातिमा भी शामिल हुई। वो खुद कुदाल उठाकर मिट्टी निकालती। दिन रात मेहनत जारी रही। आखिरकार जब कुआं खुला तो अल्लाह की रहमत से साफ ठंडा पानी का चश्मा फूट पड़ा। सब खुशी से रो पड़े। इस कुएं का नाम कुआं रहमत रखा गया। शहर फिर से सरसब्ज हो गया। फातिमा ने अब यतीम खाना बनवाया। औरतों के लिए कुरान की मजालिस शुरू की। हसन उनके साथ मिलकर लोगों की मदद करता रहा। कुछ अरसे बाद डाकुओं का एक गिरोह शहर पर हमला करने आया।
उनका सरदार रहीम बहुत जालिम था। हसन और फातिमा ने शहर वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने लड़ाई की बजाय रहीम से बात की। हसन ने कहा, भाई ये जुल्म तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? अल्लाह की तरफ लौट आओ, तौबा करो, अल्लाह मुआफ करने वाला है। रहीम के दिल में तब्दीली आई, वो रो पड़ा और तौबा कर ली। इसने अपने साथियों को भी नेक रास्ते पर लाया। एक दिन हसन के भाई भी रहमत आबाद आए। वो अब पछताए हुए थे। उन्होंने हसन से मुआफी मांगी। हसन ने मुस्कराकर सबको गिले लगा लिया और कहा, अल्लाह ने मुझे मुआफ किया तो मैं तुम्हें क्यों ना मुआफ करूं। आखिर में हसन और फातिमा ने मिलकर एक बड़ा मदरसा बनवाया जहां बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती थी। शहर अब अमन, खुशहाली और ईमान से भरपूर था। लोग कहते थे, ये सब हसन और फातिमा की तवाज़ो, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बदौलत हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईमान की रोशनी की। याद रखें, अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाय नहीं होता। तवाज़ो अल्लाह को बहुत पसंद है। इत्तेहाद से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे। आमीन।